हरिया को भी हम अपने चर्चा में शामिल करते हैं। दिगंत काफ़ी पुराने फाइनेंशियल्स एनालिस्ट हैं, अब ऑफ कोर्स वो नए अवतार में अपनी फर्म ग्रीन एज एडवाइजर्स को भी लीड कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग दिगंत, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए और कांग्रेचुलेशंस ऑन योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। तो ये बताइए दिगंत कि आपकी एडवाइस बहुत वैल्यूबल है फाइनेंशियल्स पे, क्योंकि आपने जो काम किया है पास्ट में। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो एक लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस का स्पेल चल रहा है फाइनेंशियल्स पे, ये कब रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है? अब एक मैक्रोस की फ्रेश कंसर्न मार रही है, देखिए अभी बैंक निफ्टी डेज लो पे आ चुकी है। राइट, थैंक यू अजय जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल्स के 2-3 साल का अंडर परफॉर्मेंस हो गया है। एक चीज देखिए कि इंडिया हमेशा एक ग्रोथ मार्केट रही है कि इंडिया में कोई भी स्टॉक्स या सेक्टर्स कब अच्छे करते हैं जब उनकी ग्रोथ रेट 10 to 15% के बियॉन्ड जाती है। जैसे आप देखोगे कि लास्ट 1-1.5 साल में आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा किया है, वहां ग्रोथ रेट 20% प्लस चल रही है। कैपिटल गुड्स जो कैपेक्स सेक्टर हम कहते हैं उसने अच्छा किया क्योंकि वहां ग्रोथ चल रही है। बट नाउ व्हेन वी कम बैक टू बैंकिंग और एनबीएफसी और इंश्योरेंस वाले सेक्टर पे, ये सेक्टर में ग्रोथ रफली 5 to 10% के बीच चल रही है। कोई भी एक एफआईआई है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है या हमारे जैसे इन्वेस्टर्स है, हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ के लिए। अभी ग्रोथ नहीं आ रही है। ग्रोथ नहीं आने का कारण ये है कि जो टॉप 1 करोड़ फैमिलीज ऑफ इंडिया के अलावा जो अगले 4-5 करोड़ मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर मिडिल क्लास जिनको हम बोल सकते हैं, उनको ये कोविड ने काफी झटका दिया है। उनकी लाइफ, उनकी नौकरियां, उनकी इकोनॉमी अभी जस्ट अबाउट शुरू हो रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले 12-15 महीने में जब इनकी लाइफ नॉर्मल होगी, ये लोग भी एक बोरोइंग इकोनॉमी में शामिल हो सकते हैं। एंड दैट इज व्हेन वी विल रियली सी के ग्रोथ जो है अभी 5 से 8% चल रही है, वो 8 से 12% की ओर जाएगी। एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई विल थिंक थोड़ी सी री रेटिंग ये सेक्टर में आएगी। ये एक रीजन नंबर 1 हुआ। अभी रीजन नंबर 2 समझिए कि जो इंडिया की अच्छी बैंक्स है, बड़ी बैंक्स है जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, इनके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट्स है। ये 4% में पैसा उठाते हैं मार्केट्स और अपने डिपॉजिटर से ऑन एन एवरेज। तो ये लोग के पास भी जब भी 10% की ग्रोथ नहीं है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो नीचे वाली छोटी छोटी बैंक है जैसे करूर वैसा बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसी एनबीएफसी, ये जाके इनका बिजनेस ले रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये बड़ी बैंक है तो भी 10-12-15% ग्रोथ दिखा रही है, और उनके प्रॉफिट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे क्योंकि आप एक जहां ग्रोथ ही नहीं है वहां एक प्राइसिंग वॉर चल रहा है ये पूरे सेक्टर में। और जो छोटी एनबीएफसी, छोटे बैंक है, उनको तो बेचारों को ना ग्रोथ मिल रहा है ना प्राइसिंग मिल रही है। तो ये मैं एक तरह से मैक्रो प्रॉब्लम कहूंगा कि जहां देश में ग्रोथ नहीं है तो बैंकिंग सेक्टर भी उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर में एनपीए प्रॉब्लम नहीं है, ये लास्ट 6 इयर्स में काफी क्लीन अप हो चुका है। तो यहां से कोई बहुत बड़े डाउनफॉल का रिस्क बिल्कुल नहीं है। हमारा सिस्टम इज प्रोबेबली द हेल्दीएस्ट इन द लास्ट 10 इयर्स। तो डाउनफॉल वाला रिस्क नहीं है। पर अजय जी, मुझे लगता है कि अपसाइड के लिए हमें ग्रोथ चाहिए। इंडिया में कोई भी सेक्टर चलता तब है जब ग्रोथ आती है। तो ये मेरे ओपनिंग कमेंट्स है। दिगंत, थोड़ा समय आज कम है शो पे, एक आपसे बात पूछना चाहेंगे कि हमने बीते क्वार्टर में हमने देखा कि आपका जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, टॉप 4-5 बैंक्स, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त नंबर्स दिए, कमेंट्री बहुत अच्छी थी। इधर एक्सिस और आईसीआईसीआई ने भी अपनी बिजनेस को रीओरिएंट कर लिया है न्यू लीडरशिप में, लेकिन कोटक और एचडीएफसी कहीं ना कहीं अटक गए। अगर एक बास्केट ऑफ बैंक्स बनाना हो नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स के आउटलुक पे, तो आपकी किस तरह से असॉर्टमेंट होगी प्रेफरेंस की? मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही होगा, क्योंकि वहां पे आपको एसेट क्वालिटी वाली अपसाइड भी आ रही है और वो इकलौती पब्लिक सेक्टर बैंक है जो रिटेल लेंडिंग भी कर सकती है। उसके पास कैपेबिलिटी है, वो पर्सनल लोन्स कर सकता है, होम लोन्स कर सकता है, कार लोन्स कर सकता है। दूसरी कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है अच्छे बड़े स्केल पे ये करने के लिए। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा पब्लिक सेक्टर में एसबीआई होगा। प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे तो मैं ऐसा मानूंगा कि अगले 2-3 साल Axis and ICICI will do
मच बेटर देन कोटक एंड एचडीएफसी, क्योंकि कोटक एंड एचडीएफसी को हम बड़ा प्रीमियम देते थे अगले 5 साल, क्योंकि उनकी एसेट क्वालिटी अच्छी थी। अब सबकी एसेट क्वालिटी अच्छी हो गई है, तो वो प्रीमियम नैरो डाउन हो रहा है, और वो हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई और एक्सिस नए हाइस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, बट अपने कोटक एंड एचडीएफसी का काफी सारा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। तो फर्स्ट पिक वुड बी एसबीआई, बाद में आप समझ लीजिए एक्सिस आईसीआईसीआई में से जिसको जो समझ में आता है वो ले सकता है। एंड छोटे बैंक्स में आई वुड बी रियली केयरफुल, क्योंकि वहां पे आपको स्टार्टअप्स भी आके अटैक कर रहे हैं, आपको बड़े बैंक्स भी आके अटैक कर रहे हैं, आप इनोवेट भी नहीं कर पा रहे हो। तो स्मॉल बैंक्स में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा। एक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो काफी अच्छा काम कर रहा है अपने एक यूनिक से छोटे से स्पेस में। तो ये 3 बैंक्स मुझे लगता है कि जब भी ग्रोथ वापस आएगी सिस्टम में, यहाँ पे अच्छे से हम बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड स्टॉक प्राइस रिटर्न्स देख सकते हैं। दिगंत, आपने ये तो कह दिया कि ये बैंक्स देखने हैं और छोटे बैंक्स में आप जाएंगे नहीं, आप एनबीएफसीज में जाएंगे क्या? और अगर एनबीएफसीज में जाएंगे तो एनबीएफसीज के लिए भी सेम प्रॉब्लम है बराबर के। अगर कंपटीशन इतनी है कि लार्ज बैंक्स जब भी जाके छोटे छोटे एनबीएफसी बैंक्स और एनबीएफसीज के भी बिजनेस ले रहे, तो एनबीएफसीज को समय लगेगा। एनबीएफसीज बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। एनबीएफसीज में हमें लगता है कि मुथूट फाइनेंस, कैनफिन होम्स, ये बहुत ही बढ़िया कंपनीज है, पर जब भी ग्रोथ सिस्टम में ग्रोथ नहीं है तो ये भी बियॉन्ड द पॉइंट ग्रो नहीं कर सकती है। तो जब भी सिस्टम में ग्रोथ आएगी तो ये 2-3 एनबीएफसीज जिनका एक यूनिक मॉडल है कि जिनको बैंक आके डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती है, वो मॉडल्स पे भी अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये 5 ऐसा नहीं है कि एक अच्छा कर जाएगा दूसरा अच्छा नहीं करेगा। ये 3 बैंक्स और 2 एनबीएफसीज जो मैंने डिस्कस की है, ये सारे अच्छे बिजनेस मॉडल्स है, सॉलिड बिजनेस मॉडल्स है। तो जब सेक्टर में ग्रोथ आएगी, हमें यहाँ लाइक लो रिस्क एंड गुड रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी है ये 4-5 बैंक्सों में। पर हाँ, आपको एक चीज समझनी है कि लास्ट डेकेड में 15 बैंक्स और 10 एनबीएफसी अच्छा कर दी थी। ये डेकेड में सेक्टर थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, लाइक 5 बैंक्स और 3 एनबीएफसी अच्छा करेगी, क्योंकि अपने कंट्री का पूरा रुख बदल रहा है। कॉर्पोरेट लेंडिंग इतना ज्यादा ग्रोथ एरिया नहीं बचा है। रिटेल हैज बिकम द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर, बट वहां पे स्टार्टअप्स भी घुस रहे हैं और बड़े बैंक्स भी वहां नीचे की ओर आ रहे हैं। तो ये इतना लास्ट डेकेड जितना तेजी नहीं होगा ये सेक्टर में, तो ये अगले 4-5 साल में हमें अच्छी कंपनियों के साथ रहना है। ठीक है दिगंत, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आज थोड़ा समय कम था इसलिए आपसे थोड़ी कम बातचीत हो पाई, लेकिन जल्दी आपसे वापस से मुलाकात करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज सभी मेहमानों का भी